शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं वो भी इस वीडियो के ज्ञान का लाभ ले सकें। तो जैसा कि भोलेनाथ की कृपा से सीरीज़ हमने चलाई थी द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, आज बात करेंगे पांचवें ज्योतिर्लिंग, यानी कि जो रावण द्वारा लाया गया ज्योतिर्लिंग था, उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कथाएं सुनी होंगी कि रावण एक ज्योतिर्लिंग लेकर आया था शिव जी की कृपा से, और फिर उसको वहीं पर शिव जी की कृपा से स्थापित होना पड़ा। रावण उसको लंका नहीं ले जा पाए थे। पूरी कथा बताता हूँ। तो उस लिंग का नाम था, क्या नाम था? बैद्यनाथेश्वर। बैद्यनाथेश्वर, या लोग बैजनाथ भी कहते हैं। तो जब रावण को ये लगा कि जब उसने सारी सृष्टि को एक तरह से जीत लिया, सब जगह राज करने लगा अपने बल के दम पे, तो फिर कहीं ना कहीं उसको ये लगा कि यदि मैं शंकर जी को ला करके स्थापित कर दूं अपनी लंका में, तो हमेशा के लिए अजय हो जाऊंगा। फिर तो कोई मेरे पे अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि शंकर जी भी कोई अटैक करेगा नहीं जहाँ पे वो विराजमान रहेंगे, और सिद्धियाँ और निधियाँ जो हैं वो हमेशा की तरह वहीं विराजमान रहेंगी। तो इसी उद्देश्य से रावण जो है वो, कहते हैं, कैलाश के पास में पर्वत पे तप करने लगा। पंचाग्नि में गर्मी में बैठकर तप करने लगा। खुली बरसात के मौसम में वो चबूतरे पे सोया करता था। उसके बाद शीतकाल आने पर वो ठंडे जल में खड़ा होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करता था। करते करते कुछ काल बीत गया तो रावण को लगा कि शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि शंकर जी तो जिसके मन की भावना अच्छी देख लेते हैं तो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा लेने पे आ जाएं तो कई बार फिर बड़े बड़े तपस्वी योगी भी जो है सब कुछ अपना हार जाते हैं। तो रावण को भी हुआ, तो रावण को और हट हो गया कि नहीं, क्योंकि रावण भी हठ योगी था। तो रावण ने क्या काम किया, एक गड्ढा बना करके उसमें अग्नि की व्यवस्था की रावण ने, और एक एक करके फिर हठ योग के द्वारा अपने एक एक शीश को उस पर शिव जी के नाम पे अर्पित करने लगा। तो 9 शीश, कहते हैं, रावण ने बारी बारी से अपने अर्पित कर दिए शिव जी के नाम पे। जैसे ही 10वां शीश रावण काट के चढ़ाने लगा तो तभी भगवान दीनदयाल शंकर जी हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, वहाँ पे प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, और रावण के पहले के 9 सिरों को भी यथावत निरोग करके उन्होंने पहले की तरह कर दिया, और कहा कि रावण, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो रावण का जैसा मनोरथ था, तो रावण ने बिना हिचकिचाते हुए कहा कि महादेव, आप मेरे साथ लंका को चलिए। तो अब शिव जी थोड़ी सी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपना एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, जिसको कई आत्मलिंग भी कहते हैं, और उसको प्रकट करने के बाद फिर रावण के पास दे दिया कि रावण, आप इस शिवलिंग को लेकर के लंका को जाएं, लेकिन याद रहे कि जहाँ भी आप भूमि पर जाते हुए इसको रख देंगे वहीं पर यह स्थापित हो जाएगा। और दे करके शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। रावण भी खुशी खुशी वापस लौटने लगा। अब कहते हैं कि मैं सिर्फ वो कथा सुना रहा हूँ जो महाशिव पुराण में वर्णित है। कई अलग अलग सीरियल्स में आपने देखा होगा कि गणेश जी जाते हैं, फिर वो रावण को रोकते हैं या पानी ज़्यादा पिलाते हैं तो फिर उनको लघु शंका हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे शिव महापुराण में वर्णन है उसके अनुसार जब रावण गया तो शिव जी की कृपा से उसको मूत्र त्याग करने की उनको एक बड़ी अभिलाषा हुई लघु शंका के लिए की, और बहुत सारे बलशाली होने के बावजूद भी रावण उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो रावण ने दूर देखा तो एक बैजू नाम का ग्वाला था, और उसको दूर से देखा तो रावण ने फटाफट शिवलिंग उनके हाथ में पकड़ाया, और शिव जी की माया से मोहित होकर के रावण फिर लघु शंका के लिए, कहते हैं, कई मुहूर्त बीत गए, रावण वापस नहीं आ पाए। तो बैजू ग्वाला, वो जो रत्नमय लिंग था,
उसको ज़्यादा देर तक वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पृथ्वी पर उसको उसी गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित कर दिया, जहाँ आज वैद्यनाथेश्वर नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। रावण जब वापस आया, देखा पृथ्वी पर स्थापित हुए लिंग को, बहुत जोर लगाया, लेकिन उसको फिर रावण हिला नहीं पाया और नमस्कार करके फिर अपने घर को लौट गया। एक और कथा बहुत प्रचलित है बैजू ग्वाले के नाम से कि बैजू ग्वाला की एक गैया रोज जंगल में जाकर के एक अनाया स्थान पे अपने दूध को जाके गिरा देती थी। तो बैजू ग्वाले को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा कि अरे तो कोई शैतानी चीज़ लगती है। जब देखा तो वहाँ जहाँ गैया जाके दूध को अपने त्याग करती थी, नीचे शिवलिंग था। तो बैजू ग्वाला क्या करता था कि रोज़ जा कर के 2 लाठी से रोज़ मारूंगा कि मेरी गैया यहाँ के दूध दे के चली जाती है। तो बैजू ने रोज़ का नियम बनाया कि 2 लाठी रोज़ आके मारूंगा। ऐसे ही क्रम से करता रहा। एक दिन बैजू ग्वाला घर बैठा था, जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालने लगा तो उसको याद आया कि आज तो लाठी मारी नहीं, तो खाना कैसे खा सकता हूँ, नियम तो पूरा करना है। तो कहते हैं कि जैसे ही बैजू ग्वाला मारने के लिए गया तो तत्काली शंकर जी प्रसन्न हो गए कि बैजू, मैं आपकी इस निष्ठा से, आपके नियम से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, आप मांगिए वर मांगिए। तो बैजू ग्वाला चरणों में पड़ गया कि महाराज, कि मैं मूर्ख आपको जान ही नहीं पाया और अनायासी मैं लाठी का प्रहार आपके ऊपर करता रहा। तो शिवजी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। और उसके बाद बैजू ग्वाले ने कहा कि महाराज आपका दर्शन प्राप्त हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और शिवजी ने वरदान दिया कि मेरे नाम से पहले इस धाम पे तेरा नाम है। तो कई लोग उसको बैजनाथ भी कहते हैं, बैजू ग्वाले के नाम पे। लेकिन वैद्यनाथ जो है वो महाशिव पुराण कथा के अनुसार, तो वैद्यनाथेश्वर महान भोग और मोक्ष को ये भी देने वाला शिवलिंग है भगवान शिव जी का गोकर्ण क्षेत्र में। और सब ऋषियों मुनियों के द्वारा जब उन्हें पता लगा कि रावण ने लिंग स्थापित वहाँ कर दिया, तो सब आए, पूजन किया और शिव जी सदा के लिए वहीं उस हीरे में, रत्नमय लिंग में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। तो ये थी मित्रों वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग की कथा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शिवजी महाराज की कृपा सदा पे बने रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन की उन्नति को आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शंभू।